जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। भक्तजनों, माँ बगलामुखी मंत्र दीक्षा से हमें चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुद्ध सात्विक रूप में माँ बगलामुखी संसार का कल्याण करने वाली देवी है। माता बगलामुखी की पूजा शक्ति और विजय के लिए की जाती है। पीताम्बरा विद्या के नाम से विख्यात माँ बगलामुखी की साधना शत्रु भय से मुक्ति एवं वाक सिद्धि के लिए की जाती है। माता स्वयं पीले आभा से युक्त है और इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष प्रयोग होता है। बगलामुखी माता को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। इनका यज्ञ दुष्ट व्यक्तियों, आत्मा और यक्षिणी के प्रभाव को दूर करने में भी लाभकारी है। देवी बगलामुखी अपने भक्तों को जीवन की सभी परेशानियों से लड़ने और सुख और धन से भरपूर जीवन जीने की शक्ति प्रदान करती है। भक्त के शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं और भक्त के चारों ओर कोई भी बुरी शक्ति घूमती नहीं है। माँ बड़ी दयालु है, कृपालु है और जो भी भक्त माँ की साधना आराधना निर्मल भाव से निर्भाव से गुरु सानिध्य में करता है, उसको माँ के दिव्य ज्योति स्वरूप के साक्षात्कार भी होते हैं। अगर आप जीवन में चारों तरफ से शत्रुओं से घिर चुके हैं और आप समाधान पाना चाहते हैं तो माँ की क्रम दीक्षा लेकर आप माँ की शरण प्राप्ति करें। गुरु ना खोजे, पहले अपने प्रारब्ध को सुधारें, अपने आप को उस लायक बनाएं, उसके बाद में ही आप योग्य गुरु भी आपके जीवन में आ जाएगा। पहले आप आपके प्रारब्ध को तो सुधारें माँ की भक्ति कर कर। अगर आप माँ बगलामुखी के एकाक्षरी मंत्र का गुरु सानिध्य में जाप करते हैं तो आपके जीवन में भगवती से आपके तार जुड़ जाते हैं भक्ति के, और आप निर्विघ्न होकर माता बगलामुखी की गुरु सानिध्य में फिर साधना आराधना कर सकते हैं। आज हम जानेंगे माता बगलामुखी के एकाक्षरी मंत्र का महत्व के बारे में, उसकी पूजा विधि के बारे में, उसके तर्पण और मार्जन विधि के बारे में, हमें और किन किन सावधानियों को करना चाहिए। माता बगलामुखी के एकाक्षरी मंत्र के संपूर्ण विधान के बारे में आज हम जानेंगे। भगवती बगलामुखी के बीज मंत्र को महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवती बगलामुखी की उपासना गुरु सानिध्य में करने वाले साधक के सभी कार्य बिना व्यक्त किए पूर्ण हो जाते हैं और जीवन की हर बाधा को वो हंसते हंसते पार कर जाते हैं। हमारा स्वयं अपने जीवन में अनेक चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जिनको सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन भगवती पीताम्बरा अपने भक्तों के ऊपर ऐसे ही कृपा करती है। एकाक्षरी मंत्र माँ पीताम्बरा का बीज मंत्र है। इसके जप के बिना माँ पीताम्बरा की साधना पूर्ण नहीं होती है। माँ पीताम्बरा की साधना इसी बीज मंत्र से प्रारंभ होती है एवं साधकों को बीज मंत्र का नियमित रूप से कम 21 माला का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्र में ही देवता के प्राण होते हैं। जिस प्रकार बीज के बिना वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह बीज मंत्र के जप के बिना साधना में सफलता के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। भगवती की सेवा केवल मंत्र जाप से ही नहीं होती है, बल्कि उनके नाम का गुणगान करने से भी होती है। जिस प्रकार नारद ऋषि
हर पल भगवान विष्णु का नाम जपते थे, उसी प्रकार दीक्षित साधक को माँ पीताम्बरा का नाम जप हर पल करना चाहिए एवं अन्य लोगों को भी उनके नाम की महिमा के बारे में बताना चाहिए। मैंने अपने जीवन का केवल एक ही उद्देश्य बनाया है कि माँ पीताम्बरा के नाम को हर व्यक्ति तक पहुँचाना है, उनकी महिमा को हर व्यक्ति को बताना है, उनको जोड़ना है। आप सब भी यदि माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही भगवती के एकाक्षरी मंत्र को अपने जीवन में उतार लीजिए एवं माँ के नाम एवं उनकी महिमा का अधिक से अधिक प्रचार करना शुरू कर दीजिए। साधकों के हित के लिए भगवती के बीज मंत्र की यहाँ आज हम संपूर्ण जानकारी गुरु सानिध्य और गुरु आशीर्वाद से दे रहे हैं। भगवती पीताम्बरा आप सब पर कृपा बनाए रखे। माँ का बड़ा ही दिव्य ध्यान मंत्र है। वादी मुक्ति रंकति क्षितिपति विश्वानरः सितति क्रोधी शांतति दुर्जना सुजनति सिरपानुग खंजति गर्वी खवर्ति सर्वविच जड़ति त्वद यंत्राणा यंत्रितः श्री नित्य बगलामुखी प्रतिदिनम कल्याणी तुभ्यम नमः। यह माँ का ध्यान मंत्र है और माँ का बीज मंत्र ह्रीम है। हिलिरिम या हिलीम जिसको बोला जाता है। माँ का ध्यान करने के पश्चात हमें माँ के विनियोग को करना होता है। माँ का विनियोग है एक अक्षरी मंत्र का। ओम अस्य एकाक्षरी बगला मंत्रस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंद बगलामुखी देवता लम बीजम ह्लीं शक्ति ईं कीलकम मम सर्वार्थ सिद्धयते जपे विनियोग। विनियोग के बाद में साधक को ऋषि न्यास करना चाहिए। ओम ब्रह्म ऋषिये नमः शीर्षि गायत्री छंद से नमः मुखे श्री बगलामुखी देवताये नमः हृदय लम बीजाय नमः गुह्ये ह्लीं शक्तये नमो पादयो ईं कीलकाय नमः सर्वांगे श्री बगलामुखी देवता अम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोग नमः अंजलो। इसके बाद में साधक को माता का षडंग न्यास करना है। ओम ह्लूं हृदयाय नमः ओम ह्लीं शीर्षे नमः ओम हलूं शिखाय वसट ओम ह्लीं कवचाय ओम ओम ह्लीं नेत्र त्रयाय वसट ओम ह्लीं अस्त्राय फट। षडंग न्यास के बाद में साधक को करन्यास करना है। ओम ह्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्लीं तर्जनीभ्याम स्वाहा ओम ह्लीं मध्यमा वसट ओम ह्लीं अनाभिक्याम ओम ओम ह्लीं कनिष्ठकाभ्याम वसट ओम ह्लूं करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। माँ के न्यास आदि करने के बाद में आपको बीज मंत्र का अनुष्ठान करना है। 1,25,000 मंत्रों या यूँ कहे 1,250 माला की संख्या में हल्दी की माला पर जप करना है और जप के पश्चात 12,500 मंत्र या 125 माला से हवन आपको करना चाहिए, क्योंकि हवन से देवताओं को शक्ति मिलती है और हमारा स्वयं इसका अनुभव है कि हवन से माँ की कृपा बहुत जल्दी मिलती है। इसीलिए हवन से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि हो सके तो हवन नियमित रूप से करना चाहिए।
जो लोग हवन करने में समर्थ नहीं है उन्हें अपने गुरु से अनुष्ठान के पश्चात हवन करने का आग्रह करना चाहिए एवं उस हवन में सम्मिलित होना चाहिए। अपने गुरु से हवन विधि सीखने के लिए निवेदन करें। पूर्ण अभिषेक दीक्षा तक हवन करना अवश्य सीख लेना चाहिए। जब संकल्प पूरा हो जाता है उसके बाद में हमें माता रानी का 13 माला से तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने का मंत्र है ह्लीं तर्पयामि। इसके लिए आपको एक बड़ा पात्र लेना है जिसमें 1-2 लीटर पानी आ जाए। उसके पश्चात उसमें थोड़ा गंगा जल ले। उसके बाद उसमें ऊपर तक पानी भर दे एवं थोड़ी हल्दी, शहद, शक्कर, केसर, दूध मिला लेना है। इसके पश्चात जिस प्रकार सूर्य को हाथों से अंजलि में जल भर कर जल अर्घ्य दिया जाता है उसी प्रकार सीधे हाथ से अंजलि बनाकर ह्लीं तर्पयामि बोलते हुए उसी पात्र में जल छोड़ देना है। तर्पण करते समय जब उल्टे हाथ से हल्दी की माला करनी है और सीधे हाथ से तर्पण करना है। तर्पण आपको 13 माला से करना है ह्लीं तर्पयामि। तर्पण के पश्चात आपको 2 माला से मार्जन करना है। मार्जन आप पीले फूलों के माध्यम से भी कर सकते हैं या आपके पास कुसा हो तो कुसा से भी कर सकते हैं। आप एक पात्र में गंगा जल लेकर उस कुसा से भगवती के यंत्र पर ह्लीं मार्जयामि बोलते हुए गंगा जल को छींटे उस यंत्र पर डालें। मार्जन भी सीधे हाथ से करना है एवं उल्टे हाथ से हल्दी की माला पर जप करना है। यदि कुसा उपलब्ध ना हो तो फूल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। मार्जन करने के बाद साधक को 11 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए एवं उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हें सामर्थ्य अनुसार वस्त्र एवं दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। अनुष्ठान करने से पूर्व अपने गुरु से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए एवं अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात उन्हें सामर्थ्य अनुसार वस्त्र एवं दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अपने माता पिता से आशीर्वाद अवश्य ले, चूँकि उन्हीं के कारण आप इस संसार में आए हैं। जिन लोगों के ऊपर माता पिता एवं गुरु की कृपा है उनके ऊपर माँ की कृपा स्वयं ही हो जाती है। अपने माता पिता एवं गुरु को रुष्ट कर आप माँ की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके गुरु नहीं है तो आप सर्वप्रथम गुरु बनाएं और गुरु बनाने के बाद में ही आप माँ की दीक्षा करें, मूर्ख ना बने। जो आप आज यूट्यूब पे गुरुओं को देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि गुरु बिना भी आप माता की साधना आराधना कर सकते हैं, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। माता बगलामुखी की साधना या 10 महाविद्याओं की साधना सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में ही फलीभूत होती है। अगर हम गुरु सानिध्य में माँ की साधना आराधना नहीं करेंगे तो हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में आज हम जानेंगे कि माता का पूजन हमें किस क्रम में करना चाहिए। दीक्षा के बाद में साधक को आसन पूजन, आचमन एवं शुद्धिकरण करना, गुरु पूजन करना, गणेश पूजन करना, भैरव पूजन करना। शक्ति की उपासना में भैरव पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय भैरव है, इसीलिए भगवती की उपासना से पहले भैरव जी से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। जप के अंत में दशांश भैरव मंत्र होम जुम सा का जप अवश्य करना चाहिए। आप बाबा बटुक भैरव का भी जाप कर सकते हैं। अधिकतर जगहों पे बाबा बटुक भैरव को ही पूजा जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे बाबा भैरव के अलग अलग रूपों को माँ के साथ में जोड़कर पूजन की जाती है। जिसको जैसा उचित लगे वो वैसा कर सकता है, लेकिन अधिकतर बाबा बटुक भैरव की पूजा की जाती है। इसके बाद में माँ का ध्यान करें, भगवती पीताम्बरा का ध्यान करें कि माँ आपके हृदय में सहस्त्रदल कमल के फूल पर विराजित है। माँ के चरणों का ध्यान करते हुए मन ही मन
उनके चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें और उनसे सदैव अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना करें। फिर माँ का पूजन करें। ध्यान करने के पश्चात माँ को गंध, धूप, दीप, पुष्प, पान, चंदन आदि माँ को समर्पित करें। ध्यान के पश्चात और पूजन के पश्चात माँ के कवच का पाठ करें। कवच का पाठ आपको साधना में आने वाली सभी विपत्तियों से दूर रखता है। कवच के पाठ से माँ का सानिध्य प्राप्त होता है। मंत्र जप कवच के पाठ के बाद विनियोग न्यास करें एवं उसके पश्चात मंत्र का जाप सुनिश्चित संख्या में करें। जब आपका मंत्र जप कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप के पास अगर समय रहे तो आप हृदय स्त्रोत, अष्टोत्तर शतनाम या सहस्त्रनाम का भी पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको शीघ्र लाभ होता है। और जाप और सभी काम खत्म होने के बाद में आपको पुनः बटुक भैरव का एक जाप करना चाहिए। और जाप समाप्ति के बाद में आपको माँ से क्षमा याचना एवं जप समर्पण करना चाहिए। माँ से क्षमा याचना करें। अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने द्वारा किए गए सभी मंत्र जप को माँ के बाएं हाथ में समर्पित करें एवं जल को माँ के बाएं हाथ में या बगलामुखी यंत्र पर छोड़ दें। माँ को प्रणाम करते हुए अपने आसन के नीचे जल डालकर अपने माथे से लगाए एवं बाएं पैर को पहले पृथ्वी पर रखें और बाद में दाएं पैर को पृथ्वी पर रखें। साधना करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक मौन अवश्य रखना चाहिए। इससे साधक का तप क्षीण नहीं होता है। अपने आसन एवं माला को किसी भी व्यक्ति को छूने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा छिपी होती है। एक साधक को कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही कभी अहंकार करना चाहिए। ये दोनों साधक को देवी कृपा से दूर करते हैं और साधक की सारी ऊर्जा का नाश कर देते हैं। साधकों से मेरा एक निवेदन और परामर्श है कि वे जब भी माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना करे या मंत्रों का जाप करे तो उनके समक्ष कोई अपने लालसा या इच्छा व्यक्त न करे। वे आदि शक्ति है, संपूर्ण सृष्टि की देवी है। उनसे किसी भी साधक के मन की इच्छा छुपी हुई नहीं है। अतः अपनी इच्छा व्यक्त करके स्वयं को हल्का बनाना वाला कृत्य न करे। जब साधक अपनी कोई इच्छा लेकर माँ के मंत्रों का जप करता है और संकल्प लेता है कि अपने अमुक कार्य की पूर्णता के लिए मैं अमुक देवी या देवता के इतनी संख्या में जप करूँगा और उसका वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तो माँ की कृपा भी वहीं समाप्त हो जाती है। आपने किसी कार्य की सफलता या किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए किसी भी देवी अथवा देवता के एक निश्चित संख्या में जप करने का संकल्प लिया और आपका कार्य पूर्ण हो गया, तो फिर भगवती या देवता से आपका कोई संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि यह एकमात्र विनिमय है, आदान प्रदान है। ऐसा विनिमय जो व्यक्तियों के मध्य परस्पर होता है। आपने किसी को कुछ दिया और उसने बदले में आपका कार्य कर दिया। इसके उपरांत तो कोई व्यक्तिगत संबंध किसी प्रकार का नहीं रह जाता है। आपको चाहिए कि आप जिस भी देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं उसे केवल आप अपने तक ही सीमित रखें। उनसे कुछ मांगे नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए आप जाप करें। यदि आपके मंत्र जाप से आपका देवी देवता प्रसन्न हो जाता है तो आपकी समस्त इच्छाएं आपके बिना व्यक्त किए ही पूर्ण हो जाएगी और अपने देवी देवताओं से आपके सब संबंध भी प्रगाढ़ बने रहेंगे। अतः आपको चाहिए कि उनसे एक तत्व करने का प्रयास करें, ना कि कुछ मांगने का। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा वचन है कि आपकी प्रत्येक साधना पूर्णता को प्राप्त करेगी। अगर आप माँ भगवती पीताम्बरा की साधना आराधना करना चाहते हैं, उनसे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का हल पाना चाहते हैं, तो आप माँ की साधना आराधना करें, क्योंकि माँ की मंत्र से हमें चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। और इन्हीं चार कृत्यों के लिए
आपको भगवती की शरण प्राप्ति करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वह दूर हो जाए। माँ बगलामुखी देवी की दीक्षा प्राप्ति के लिए आप माँ के दरबार में अर्जी लगाए। शीघ्र ही आपकी सामर्थ्य अनुसार आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा और साधना का मार्ग बताया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।